सभी साथियों को आज 4 फरवरी 2024 की मुख्य खबरों के साथ आपके साथी हरिक का सुप्रभात। सभी स्कूलों कॉलेजेस में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स और विभिन्न एग्जाम्स की तैयारियां करने वाले मेरे सहपाठी एस्पिरेंट्स का इस डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस प्रोग्राम में स्वागत है। यहाँ पर सभी के लिए दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से मुख्य खबरों को लेकर आप सभी उपयोगी सहपाठियों के लिए करंट अफेयर का रूप दिया जाता है। चलिए आज की पहली खबर की ओर बढ़ते हैं। जैसे आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न। देखिए, आज लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न मिल चुका है। सामाजिक न्याय की पुरोधा कर्पूरी ठाकुर के बाद मोदी सरकार ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और हिंदुत्व को राजनीतिक विमर्श के केंद्र में लाने वाले वरिष्ठ नेता और देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, जो कि अभी 96 वर्ष की उम्र के हैं, देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से इस बार सम्मानित करने का फैसला किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मोदी ने इंटरनेट मीडिया की सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिए जाने की घोषणा। यह भारत प्रथम की विचारधारा पर चलने वाले सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान है। ये पीएम का बयान आया। पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी के बाद आडवाणी यह सम्मान पाने वाले भाजपा के दूसरे नेता हैं। चलिए दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना को मिला देश का पहला सर्वे पोत। देखिए, देश का पहला और सबसे बड़ा सर्वे पोत आईएनएस संध्यांक खोजकर्ता शनिवार को औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना में शामिल हो गया है। देखिए, आप नोट कर सकते हैं, इसका नाम संध्याग है। 3400 टन वजनी यह पोत 110 मीटर लंबा है। अत्याधुनिक उपकरणों से लैस आईएनएस संध्याग कुत्ते की तरह भौंकने वाला हो बूथ एजेंट, ये खरगे का बयान आया। आपको बता दें, खरगे कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष हैं। देखिए, केजरीवाल के आवास पर क्राइम ब्रांच ने सौंपा नोटिस। आपको बता दें, केजरीवाल यानी कि अरविंद केजरीवाल वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। भाजपा विधायक ने शिवसेना शिंदे गुट के नेता को थाने में मारी गोलियां। विकसित भारत का आधार तैयार करेंगे नए रेल गलियारे। चलिए दूसरे पृष्ठ की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय राजधानी से संबंधित खबरें। एसीबी की जांच में सामने आया मोहल्ला क्लिनिकों में हजारों मरीजों का फर्जी परीक्षण। दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा की जांच में 65,000 से ज़्यादा परीक्षण फर्जी मिले। बजट में बढ़ेगी महापौर की शक्ति, पार्षदों को मिलेगा भरपूर बजट। यहाँ पर तीसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय राजधानी से संबंधित पृष्ठ वाले पृष्ठ से कैट 3 सुविधा से लैस रनवे एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सौंपा गया। खत्म हो रहे भूजल के लिए चुनौती। दिल्ली के गांवों में जलापूर्ति बनी लाइलाज बीमारी। अत्यधिक दोहन के कारण भूजल स्तर गिरने से ट्यूबवेल हो रहे बेकार। चलिए अब नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं, यानी कि अगले पृष्ठ की ओर बढ़ते हैं। राजनीति से संबंधित खबरें। 21वीं सदी के खतरों से निपटने के लिए अपनाना होगा नया सोच। यह मोदी का बयान है। और प्रधानमंत्री ने कॉमनवेल्थ अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस में किया उद्घाटन। सीजीआई बोले, प्रौद्योगिकी ताकतवर शक्ति की तरह उभरी है, समानता और समवेशिता जरूरी है। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। शाह से मुलाकात के एक दिन बाद पंजाब के राज्यपाल पुरोहित ने दिया त्यागपत्र। पुरोहित ने राष्ट्रपति को भेजे पत्र में पद त्यागने का कारण बताया निजी। असम और तमिलनाडु के भी रह चुके हैं पिछले राज्यपाल, 2 बार बने हैं सांसद। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, आपको बता दूं, वर्तमान में पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित थे और उन्होंने हाल ही में राज्यपाल से त्यागपत्र दे चुके हैं।
देखिए, उत्तराखंड में यूसीसी के ड्राफ्ट का विधिक परीक्षण शुरू, आगामी सत्र में आएगा बिल। मुख्यमंत्री धामी ने कहा, जल्द बुलाई जाएगी कैबिनेट की अगली बैठक। ड्राफ्ट परीक्षण के बाद इससे संबंधित विधेयक सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। चालू वित्त वर्ष में पकड़े गए 18,000 करोड़ रुपए के फर्जी आईटीसी मामले। वित्त मंत्रालय ने कहा कि जीएसटी खुफिया अधिकारियों में चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से दिसंबर तक 18,000 करोड़ रुपए के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी मामलों का पता लगाया गया है। मंत्रालय ने कहा कि इन मामलों में 98 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। सीबीआई आरटीआई कानून के दायरे से पूरी तरह मुक्त नहीं। आईएफएस अधिकारी संजीव चतुर्वेदी मामले में कोर्ट गई थी सीबीआई। जांच एजेंसी ने केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश को दी थी चुनौती। चलिए अगले पृष्ठ की ओर बढ़ते हैं। रामरथ से भारत रत्न तक की यात्रा। देखिए यहाँ पर आप फिर से देख सकते हैं 1984 से भाजपा को 2 सीटों से लेकर 15 साल में सत्ता के शिखर तक पहुंचाने में क्या भूमिका रही है लाल कृष्ण आडवाणी जी की, यहाँ पर उनके बारे में बताया गया है। अगर आप अधिक से अधिक पढ़ना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर इसे वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आडवाणी की बेटी प्रतिभा बोली, पिता की आंखों में थे आंसू। बेटे ने कहा, मेरे पिता को यह पुरस्कार देने के लिए पीएम मोदी का आभार। ज्ञानवापी प्रकरण को लेकर पूरे देश में बड़ी सतर्कता, शरारती तत्वों पर नजर। रामलला को 10 दिनों में अर्पित हुए 25 करोड़ रुपए। आपको बता दें कि 31 जनवरी तक रामलला को अर्पित किए गए हैं 25 करोड़ रुपए। चलिए अगले पृष्ठ की ओर बढ़ते हैं और आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे बिजनेस से यह संबंधित खबरें आती हैं। यहाँ पर पीएसयू के विनिवेश का फैसला सही समय पर। दीपम सचिव ने कहा, विनिवेश को लेकर कोई आर्थिक मजबूरी नहीं, पीएसयू को लेकर बदली धारणा। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए विनिवेश का कोई विशिष्ट लक्ष्य नहीं, पीएसयू की आर्थिक सेहत को बेहतर करने पर ध्यान देते रहेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं 2030-31 तक 6.7% की दर से बढ़ेगी भारतीय आर्थिकी। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। पेटीएम पेमेंट्स बैंक में अनुचित तरीके से खोले गए हजारों लोगों के खाते। आरबीआई ईडी को दी बिना पहचान खोले गए खातों की जानकारी। केंद्रीय बैंक को इन खातों की मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल होने की चिंता। हिमाचल प्रदेश के बरोटीवाला अग्निकांड में 5 की मौत। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सीएम मैल्कम ने मोदी को बताया प्रेरणादायक नेता। आप यहां पर अंतर्राष्ट्रीय खबरें भी देख सकते हैं। सीरिया और इराक में 85 से ज़्यादा ठिकानों पर अमेरिका ने किए मिसाइल हमले, 40 मरे। 3 सैनिकों के मारे जाने के बाद ईरान समर्थित मलेशिया को बनाया निशाना। अमेरिकी सेना ने B-1 बमवर्षक विमानों का भी इस्तेमाल किया। गाजा पट्टी के शरणार्थी क्षेत्र में बमबारी, एक ठिकाने पर 14 मरे। ऑस्ट्रेलियाई सीनेट में भारतवंशी बैरिस्टर वरुण घोष नामित। पाकिस्तान में हिंदुओं को चुनाव प्रक्रिया में नहीं मिल रहा उचित प्रतिनिधित्व। गैर इस्लामिक निकाह पर इमरान और बुशरा को 7 साल की जेल। ब्रिटेन की विपक्षी पार्टी हिंदुओं को रिझाने में जुटी। उत्तर कोरिया ने बड़े हथियारों के साथ किया क्रूज मिसाइल का परीक्षण। पेरिस में रेलवे स्टेशन पर चाकू से हमला, बोल 3 को किया गया घायल। चलिए अगले पृष्ठ की ओर बढ़ते हैं और यह है हमारे दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का अंतिम पृष्ठ रहता है हमेशा, और यह स्पोर्ट्स से संबंधित है। यशस्वी के दोहरे
वार के बाद बुमराह ने छुड़ाए अंग्रेजों के छक्के। दूसरे टेस्ट सीरीज में भारत ने लगातार कसा शिकंजा। जायसवाल ने टेस्ट करियर में जड़ा पहला दोहरा शतक। जसप्रीत के नाम 6 विकेट। यहाँ पर आप दूसरी खेलों से संबंधित खबर देख सकते हैं। सरकार ने हाल ही में भारतीय पैरालंपिक समिति को किया गया निलंबित। बची सीरीज में भी विराट के खेलने पर संशय। टेस्ट सीरीज से पहले प्रथम श्रेणी मैच खेलना महत्वपूर्ण। आर्यन करन के दोहरे शतक से उत्तर प्रदेश मजबूत। डेविस कप में पाक पर भारत ने बनाई बढ़त। ILT20 में नाइट राइडर्स के आगे कैपिटल्स ने टेके घुटने। चलिए साथियों, यह इस सेशन का अंतिम पृष्ठ था। इस दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का अंतिम पृष्ठ था। मिलते हैं आपको ऐसे ही कल की खबरों में। ऐसे ही बने रहे हमारे साथ और रोजगार अपडेट चैनल को ज़रूर इसी प्रकार से अपना सपोर्ट दिखाते रहिएगा। धन्यवाद।